Hello students, welcome to my channel. Today's topic is exponent and powers. Exponent and powers होते क्या हैं? देख, an exponent is a number that indicates how many times a number is multiplied by itself, while a power is the result of the repeated multiplication. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हम नंबर लेते हैं, यहां पर 3 raised to the power 4 लेते हैं. इस नंबर को रीड करेंगे 3 raised to the power 4. तो यहां पर जो ये 3 है, ये 3, इसको हम बोलेंगे बेस. ये होता है बेस. और जो यहां पर ये 4 है, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट. इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट. और ये जो एक्सपोनेंट है, ये बेस को इंडिकेट करता है कि कितने टाइम बेस मल्टीप्लाई होगा. तो इसको रीड करेंगे 3 raised to the power 4. तो ये जो एक्सपोनेंट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बेस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये एक्सपोनेंट ही यहाँ पे इंडिकेट करता है कि बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा. तो यहां पर हो गया 81. ये 81 आई इसकी वैल्यू. 3 raised to the power 4 की वैल्यू आ गई यहां पर 81. अब ये जो 3 raised to the power हमने 4 लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 3 raised to the power 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी. तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्सपोनेंट होता है वो इंडिकेट करता है बेस को कि बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा. फिर एक बात आती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 18 है, तो 18 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो फिर कैसे लिखें? तो अगर हम 18 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 18 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा. तो यहाँ पे 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 2, ये हो गया. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ पर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power 5. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ये जो 5 एक्सपोनेंट है, ये इंडिकेट करता है कि बेस 2, यानी कि 2 raised to the power 5 इज इक्वल टू 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आंसर आया 32. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32. तो ये इसकी वैल्यू आ गई. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई 32. नेक्स्ट है 11 raised to the power 4. तो इट मीन्स 11 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. तो 11 raised to the power 4 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आएगा 14,641. ये इसकी वैल्यू आ गई. नेक्स्ट है 3 raised to the power 5, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट 5 है, ये इंडिकेट करता है कि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो 3 raised to the power 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये मल्टीप्लाई 3 हो गया 243. तो ये इसकी वैल्यू हो गई. तो वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हम देखेंगे कि इसमें 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 3 और b कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 3 टाइम, तो b रेज टू द पावर 3। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट है 5 टाइम्स यहाँ पे y मल्टीप्लाई है, तो y रेज टू द पावर 5। 7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 7 रेज टू द पावर 4। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो बहुत ही इजी है। अगर यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म लेके, तो वो इसकी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने स्टार्टिंग में देखा कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15,625। 15,625 को यहाँ लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल काम आता है। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा और ये 5 1 जा। अब हम देखें कि यहाँ पे 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम कहें कि 5 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो 5 6 टाइम मल्टीप्लाई होकर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नोटेशन में क्या आ गया कि 5 रेज टू द पावर 6। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 243, इसको भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 243 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखें कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। यहाँ देखिए 3 5 टाइम्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5। ये इसका आंसर हो गया, 3 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62,500, इसकी भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल काम आता है कि वंस प्लेस पर 0 है, इट मीन्स ये 5 या फिर 10 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा और 0। अगेन 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब ये 5 से हो रहा है क्योंकि 2 से नहीं हो रहा, वंस प्लेस पर 5 आ गया। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 6 जा 30,
5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 5 जा और 5 1 जा। अब देखें कि 5 2 कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 1 2 3 4 5 6 5 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 6 टाइम इसको इनटू में लिखेंगे। तो अब इसका आंसर देखें, तो आंसर इसका आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 2 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 6। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे हमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर है ये कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखें कि 100 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 100। तो 100 रेज टू द पावर 2 को तो सोल्व करना इजी है कि 100 2 टाइम मल्टीप्लाई है, यानी कि 10,000 आ गया। बट 2 रेज टू द पावर 100 कहें कि ये वेरी लार्ज नंबर, यानी कि 2 रेज टू द पावर 100 इज इक्वल टू, तो ये कहें कि दिस इज वेरी लार्ज नंबर। तो यहां पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो लार्ज वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स 100 raised to the power 2 is smaller than 2 raised to the power 100। एक बार एज्यूम करके देखें, एक बार कंपेयर करके देखें कि 2 को हंड्रेड्स टाइम मल्टीप्लाई करना तो वैल्यू 10,000 से कहीं ज्यादा आएगी। तो ये कंपेयर करें तो 100 raised to the power 2 is smaller than 2 raised to the power 100। नेक्स्ट 7 raised to the power 3 और 3 raised to the power 7। तो 7 रेज टू द पावर 3 लिखते हैं कि 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आती है 343, क्योंकि स्मॉल है नंबर। 3 रेज टू द पावर 7 ये भी ज्यादा लार्ज नहीं है, तो 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम हो गया, ये 6 और ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा 2187। तो यहां कंपेयर करें तो देखें कि 343 is smaller than 2181। It means 7 raised to the power 3 is smaller than 3 raised to the power 7। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 3 raised to the power 4 and 4 raised to the power 3 कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे 3 raised to the power 4 is equal to, it means 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और 4 raised to the power 3 तो 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। फोर यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। कंपेयर करें तो 81 इज ग्रेटर देन 64। इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 3। तो ये कंपेयर किया तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम इन पावर्स वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, साथ में एक्सपोनेंट, बेस, ये सब हमने जाना। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।